अरुण जी का दिल्ली के कलेक्शन के दुकान का उद्घाटन करने के लिए हम लोग आए हैं और हमारा शुभकामना है कि समाज में लोग इसी तरीके से तरक्की करें, अपना रोज़गार आप स्वयं अर्जित करें और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाए। और ये हमारे बिहार के लिए अच्छा है कि अभी बिहार से पहले जो लोग बाहर जाके काम करते थे, अभी बहुत सारे लोग शहर को छोड़कर अपने गांव, अपने राज्य में आकर अपना काम कर रहे हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ऐसे जगह पे जाते हैं, सभी को उत्साहित करते हैं कि अपने अपने रोज़गार को स्टार्ट कीजिए, चाहे वो बड़ा रोज़गार हो या छोटा रोज़गार हो, रोज़गार होता है। तो इसके लिए ऐसे लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ताकि अपना अपना काम करें। सब हमारा शुभकामना है, पार्टी के पदाधिकारी है और इसी तरीके से आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ाए, यही सबको शुभकामना देने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अच्छा सर, आपसे यह सवाल है कि आपको कहीं भी छोटे छोटे दुकान हो या बड़ा बड़ा दुकान हो, इस पर उद्घाटन पर आप कहीं भी चले जा रहे हैं, क्या आप पूरे बिहार में छोटे उद्घाटन हो या बड़ा उद्घाटन हो सभी जगह जा रहे हैं आप? हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, समाज में खास करके हम लोग छोटे समाज से आते हैं, तो हम लोग तो हमारे लोग जो है बड़ा फैक्ट्री खोलेंगे नहीं और निश्चित तौर पे छोटे ही दुकान खोलेंगे, चाहे वो जो भी व्यवसाय हो। तो ऐसे जगह पे हम अपने लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग पहुंचते हैं, चाहे वो बड़ा फैक्ट्री हो या छोटा हो, हर जगह जाते सभी को शुभकामना देने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर आपसे कि विधानसभा में जो नीतीश जी एक बयान दिए हैं उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, नीतीश जी खुद खेद प्रकट कर चुके हैं और वो समय बीत गया है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उस विधानसभा का आप देखेंगे, आज़ादी के बाद 3 बार SC ST OBC के लिए एक सुनहरा मौका मिला, जो हमारे अंबेडकर जी के द्वारा देश में जब SC ST को आरक्षण लागू किया गया था, वो एक नंबर का एक ऐसा युग था कि खासकर गरीब पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब खास करके OBC को इस देश में एक अपनी पहचान बनाया। और तीसरा ऐसा समय आया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में खास करके SC ST OBC और अति पिछड़ा समाज के लिए 15% आरक्षण बढ़ोतरी किया। यानी कि आप समझिए, अगर कल से अगर नौकरी वैकेंसी बिहार में लागू होगा जिसमें 15% आरक्षण का लाभ खास करके SC ST OBC को मिलेगा, अति पिछड़ा को मिलेगा, ये अपने आप में कह सकते हैं कि गोल्डन समय है। और इसके लेके गांव-गांव में प्रचार कीजिए कि ये काम जिन्होंने कभी नहीं किया, जो हम कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं या अंबेडकर जी को नाम लेते हैं, वही रास्ता पर चल के माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं। खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे वर्ग सर उठा के जीने लायक का काम करेंगे। ऐसा काम को आप लोग ये कीजिए। रहा कि उसमें जो बात हुआ उसके लिए नीतीश कुमार खुद खेद प्रकट कर दिया, उस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सर 2020 में आप बीजेपी से गठबंधन किए थे, आपके विधायक आपको धोखा दे दिए, आपका सपना पूरा नहीं हुआ, इस बार की क्या तैयारी है? आपने देखा, आपने कहा ना कि हमारा विधायक ही हमको धोखा दे दिया। ये बात सही है कि हमारा विधायक हमको भी धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया, क्योंकि वो जनता से वोट लिया और फिर किसी और पार्टी में चला गया। तो कहीं ना कहीं जनता समय आएगा तो उनको बताएंगे। और धोखा देने वाले को क्या कह सकते हैं? धोखा तो जो लोग देते वो कभी भी वो इंसान अच्छा नहीं होता है। जो किसी को मदद करता, कोई किसी को उपकार करता, वही इंसान अच्छा होता है। धोखा देने वाला आदमी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपके कहने के अनुकूल ही वो धोखा दिया है। तो जनता एक समय आएगा, 2025 का समय आएगा, जनता उनसे हिसाब ले लेगा। और सर, जातीय जनगणना से जो है बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान की क्या बात है? देश का हित में काम हुआ है और कोई जबरदस्ती ले ले कि मेरा नुकसान हुआ है तो वो तो अलग बात होगा। उनका कोई नुकसान नहीं है। जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे थे, वो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। और नीतीश कुमार जी जो काम किए वो उनका हक था, अधिकार था ये करना, वही काम किए हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को त्रेता युग में राम जी को नाव पार कराने में नाविक का बहुत बड़ा रोल था। इस बार 2023 में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी संकल्प यात्रा पे अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे बिहार में 101 दिन का यात्रा कंप्लीट हुआ है और इसी को पार्ट 2 करके अभी हम लोग आने वाले समय में 14 गो रैली 29 तारीख से लेकर और 6 दिसंबर के बीच में 14 गो रैली होना है। और इसी तरीके से संगठन पार्टी को मजबूत पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है निषाद समाज को SC ST का आरक्षण का लाभ मिले और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे चुनाव है तो चुनाव में
वोट से ही देश का प्रधानमंत्री डिसाइड होता है, पैसे से डिसाइड नहीं होता। वोट हमारे पास है और हमारा जो अधिकार की बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारी अधिकार की बात नहीं करेगा उनको हम लोग चाहेंगे कि हराए। ये हम लोगों का कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाएं, तो निश्चित तौर पे अभी हमारा भी चुनाव चिन्ह नाव छाप है। इस नाव पे जो बैठेंगे वो पार लगेंगे और जो नहीं बैठेंगे उसको बीच मझधार में फंसना है। वो समय आएगा तो आप लोग को बता देंगे। धन्यवाद।